देखिए दोस्तों, चैप्टर 9 है मेरा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट और डिस्टेंस को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, अगर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होगी तो हम हर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये वाला एक डायग्राम होता है। इसमें ये मेरी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है मेरी, और एक ये लाइन है, ये लाइन मेरी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर एक लाइन में ऐसे मिलाता हूँ इनको, तब इस लाइन को मैं बोलता हूँ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलता हूँ। अब हाइट और डिस्टेंस में हाइट मुझे ये निकालनी होती है, ठीक है, और ये मेरी डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक पोल मान लो, चाहे आप इसे कुछ भी मान लो आप। ये एक वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल लेंथ है, और ये मेरी डिस्टेंस है। तो ये तो मुझे डिस्टेंस फाउंड करनी पड़ती है, और ये मुझे लेंथ, ये हाइट फाउंड करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, इसके बाद देखो, ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पोल के शिखर से लेके इस पोल की जो परछाई ये गिर रही है यहाँ पे, इस परछाई के गिरने तक ये मेरी क्या है, ये भी मेरी एक डिस्टेंस ही है। क्या है? डिस्टेंस है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो मेरा एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसी प्रकार से एक एंगल मेरा यहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर हमें ये बेसिक चीज़ें पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम। अगर हमारा डायग्राम सही से बन गया तो हम क्वेश्चन में सब चीज़ें निकाल पाएंगे। लास्ट में हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे भी बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम आंसर कैसे निकालेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। देखो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में थोड़ा समझ में आसानी से आता है, इस चक्कर से मैं हिंदी के टर्म को लेके चल रहा हूँ। और ये मेरा अवनमन। देखो उन्नयन, इसका जो हम अगर संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद को पढ़ना वैसे अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे काम आती है। उत न प्लस धन नयन। उत मतलब ऊंचा, ऊंचे नयन। जब हम अपने नयन ऊंचे करते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, वो अपने आंखों से यहाँ पे ऊपर देख रहा है, तो अपने आंखों को ऊपर कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो उन्नयन एंगल, उन्नयन कौन बना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और देखो अवनमन मतलब अपने यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा, वो नीचे की तरफ देखेगा तो उसके नयन कहाँ होंगे, नीचे होंगे, तो कौन सा एंगल बनेगा, अवनमन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए, हम इसमें जो साइन है, कोस है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, मेरा कोट थीटा होता है, मेरा सेक थीटा होता है, और ये मेरे कोसेक थीटा होता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 अच्छे से पढ़ रखा है तब तो ये आप इनके बारे में जानते हो, अदरवाइज आप इनके बारे में नहीं जानते, और वो पढ़ने के बाद ही ये पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें काम क्या आएंगे, इसमें अपने पास काम केवल ये आएंगे साइन, कोस और टेन, ये काम आएंगे। और सबसे ज़्यादा मेरा टेन थीटा काम आएगा, सबसे ज़्यादा कौन कौन आएगा, टेन थीटा। कुछ जगह साइन भी काम आता है तो कुछ जगह कोस भी काम आता है। ठीक है, कोट मेरा और सेक मेरा, कोसेक मेरा इन तीनों के अपोजिट है, तो इनको लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हाँ, एंगल वैसे बेसिकली आपको एंगल की टेबल मैंने अगर नहीं करवाई है तो मैं कभी भी एक छोटी सी क्लास लेकर एंगल के बारे में आपको बता दूँगा। तो इसके बाद देखो, एंगल 0 डिग्री से शुरू होकर के 90 डिग्री तक एंगल अपन को ध्यान रखना है। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक अपन को एंगल ध्यान रखना है। बेसिकली एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये तीन ही एंगल अपने काम आएंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। और याद भी किनको करना है, केवल 10, 30 डिग्री, 10, 60 डिग्री और 10, 45 डिग्री। तो देखो 10, 30 1/√3 होता है, और 10, 60 डिग्री ओनली √3 होता है, और 10, 45 मेरा 1 होता है, ये होता है। इसके बाद देखो, अब साइन के भी याद कर लो, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/√2। और साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, √3/2। ये अपन को ध्यान रखना है। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको सबको पता है तो आप डायग्राम भी बना पाओगे और क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाओगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इनको अच्छे से देख लोगे
तो आप क्वेश्चन के हर पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाओगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ चीज़ और चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता रखा है कि इंग्लिश में तो बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बता रखा है। हिंदी वालों के लिए मैंने बताया लाल बटावा कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। इसमें एल का मतलब लंब हो गया, ए का मतलब आधार और एल का मतलब ए का मतलब कर्ण, ठीक है। हिंदी में इनका हो गया। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ये भी बता रखा है मैंने कि ये मेरा साइन के लिए होता है, ये मेरा कोस के लिए होता है, ये मेरा टेन के लिए। ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोस क्या होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेरा टेन के लिए होता है, ये मेरा कोस के लिए होता है, ये मेरा साइन थीटा के लिए होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मेरा जब भी मैं डायग्राम बनाता हूँ, जब भी मैं ट्रायंगल बनाऊँगा, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ये राइट ट्रायंगल है मेरा, ये 90 डिग्री होता है मेरा, ठीक है जी। इसमें देखो जब मैं एंगल ये ले रहा हूँ तो मैंने आपको बता रखा है एंगल ये लेता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा मेरी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखिए जब टेन थीटा लेता हूँ मैं तो टेन थीटा मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जब मैं साइन थीटा लेता हूँ तो साइन थीटा मेरा क्या होता है रे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा मेरा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है मेरा। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी पे बेसिस अपने क्वेश्चन होंगे। आपके पास क्या होगा एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा, जैसे डायग्राम बनाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपके पास ये दी हुई होगी, अगर आपके पास ये दी हुई है, ये अगर साइड दी हुई है तो आपको एंगल भी दिया हुआ होगा, एंगल आपको दिया हुआ है, साइड आपको दी हुई है, तो इस साइड से इस एंगल से आप ये साइड भी निकाल सकते हो, इस एंगल से और इस साइड से और इस एंगल से आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। जब ये और ये लेंगे तो साइन आएगा, जब ये और ये लेंगे तो टेन का यूज़ करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना आपको। उसके बाद देखो अब कैसे लेंगे, जब मान के चलो ये 30 डिग्री दे रखा है और ये मेरे पास दे रखा है कितना 3, ये मेरा कितना दे रखा है 3, और मुझे ये निकालना है, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये डिस्टेंस डी मान लो इसको, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। अब देखो ये दे रखा है, ये मुझे निकालनी है, तो मुझे पता है परपेंडिकुलर अपन बेस किस में होता है टेन थीटा में होता है, ठीक है। तो देखो टेन थीटा की जगह कितनी वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा की जगह मेरे पास वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, और यहाँ पे दे रखा 3, और मुझे क्या निकालना है, निकालना डी है मुझे। इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 1030 की वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो 1/√3 और ये 3/d, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3√3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√3। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये अभी बेसिक है बेटा, ये सारा का सारा बेसिक है, इस बेसिक से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। जब तक ये बेसिक तैयार नहीं होगा तब तक आपके क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन को आराम से करना है, ठीक है। मैं केवल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करवाऊँगा और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आप खुद करना है, क्योंकि एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। जब आपको क्वेश्चन मैं करवा दूँगा उसके बाद आपको एग्जाम्पल करने हैं। इसके बाद एग्जाम्पल क्यों करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्या है एग्जाम्पल है। जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम्पल अपने आप हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार देख सकते हो, क्योंकि इसमें तो आगे पीछे करने का भी ऑप्शन होता है। आप स्पीड से भी देख सकते हो, आप कैसे भी देख सकते हो, लेकिन देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो आज का चैप्टर मैं यही ख़त्म करता हूँ। आज हम इतनी ही बात करते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।